सरकार भाजपा की ही बनेगी, योगी जी ही आएंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश ही नहीं बाकी के राज्यों में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। उनके रिकॉर्ड देख लीजिए, वहाँ एक बार से दोबारा कोई सरकार नहीं बना है। क्या योगी जी रिकॉर्ड तोड़ कर आएंगे? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी बनी ही है रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। केंद्र में भी कभी भी गैर कांग्रेसी सरकार आजाद भारत के इतिहास में आज तक वापसी नहीं की थी। इस रिकॉर्ड को बनाए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। क्या लग रहा है कि यूपी का जो 10 मार्च का रिजल्ट आने वाला है, उसके बाद बिहार में जो सरकार चल रही है आप लोग के साथ गठबंधन में, क्या नीतीश जी की सरकार गिरने वाली है? देखिए, बिहार में जो सरकार चल रही है एनडीए की माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम से इसका कोई संबंध नहीं है। बिहार में एनडीए की मजबूत सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के चौमुखी विकास के लिए लगातार सारे विभाग में सारे कार्य चल रहे हैं और इसका चुनाव परिणाम से और किसी भी चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। ये सरकार अपना कार्यकाल पूर्ण करेगी। तो क्या जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से और जो रणनीतिकार प्रशांत किशोर हैं, प्रशांत किशोर से दिल्ली में उनको नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है, विपक्ष लगातार सवाल कर रही है कि नीतीश कुमार को उम्मीदवार बनाया जाएगा राष्ट्रपति को लेकर, जो कि जुलाई में रामनाथ कोविंद का जो सीट है खाली हो रहा है। तो क्या राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए इनको आप समर्थन कर रहे हैं? देखिए, प्रशांत किशोर एक राजनीतिक दुकानदार हैं, उनका अपना व्यवसाय है, उनका अपना पेशा है। जहाँ जहाँ चुनाव होता है वहाँ वहाँ वो अपना दुकान सजाते हैं, ये उनका मामला है। रही बात राष्ट्रपति उम्मीदवार का, तो इसका विधिवत एनडीए तय करेगी और जिस लेफ्ट राइट की चर्चा आप कर रहे थे, वैसा कोई लेफ्ट राइट बिहार में भी नहीं है और भारत में भी नहीं है। और जब राष्ट्रपति पद के लिए कोई विशेष ऐसा चर्चा आएगा, समर्थन का शरद पवार हो चाहे उद्धव ठाकरे हो, ये लोग सब लोग उनको समर्थन करने के लिए तैयार हैं। देखिए, वर्तमान में शरद पवार की सबसे बड़ी समस्या है कि उनके मंत्री जेल में हैं। उद्धव ठाकरे, उनकी बड़ी समस्या है कि वो अगाड़ी होकर के पिछाड़ी हो रहे हैं। तो उन लोग अपना बेरोजगारी खत्म करने के लिए एक नया गुफा छोड़ रहे हैं, उससे एनडीए के स्वास्थ्य पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में अस्थायी सरकार है और एनडीए के प्रेसिडेंट के जहां तक बात है, प्रेसिडेंट के उम्मीदवार का, तो समय आने पर उसका संगठन अपना शीर्ष नेतृत्व उसका तय करेगी। अच्छा, अभी बिहार में विधानसभा का सत्र चल रहा है, जिस तरीके से देख रहे हैं कि एक बीजेपी के विधायक, आप ही लोग के विधायक है हरिभूषण बचौल जी, वो मुसलमान पे और खासकर जो एआईएम के विधायक है उन पे सवाल करा करते हैं कि अगर राष्ट्रगान नहीं गाते तो उनको नागरिकता के साथ उसका मताधिकार का प्रयोग छीन लेना चाहिए। देखिए, वास्तव में बचौल जी के भावना का हम सभी सम्मान करते हैं। उनके बयान को दूसरे दिशा में धकेलकर उसका व्याख्यान किया जा रहा है। वास्तव में जो राष्ट्रगान नहीं गाते हैं, देश के संविधान का सम्मान नहीं करते हैं, उनके बारे में अगर कोई भावनात्मक बातें कभी ऐसी आ जाती है तो उसको उतना बहुत सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो बातें कही गई है उसके पीछे कोई ना कोई आधार है। अगर हम ही राष्ट्रगान नहीं गाएंगे, उसका सम्मान नहीं करेंगे, तो वो बात हम पर भी लागू होती है। इसलिए बचौल साहब ने जो कहा है उसके पीछे उनकी एक भावनात्मक राष्ट्रवादी पीड़ा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। उन्होंने अपना बयान दिया। आप लोगों ने विधानसभा के चुनाव के समय 19 लाख रोजगार का वादा किया था। अभी 19 लाख को लेकर विधानसभा में पूरी हंगामा चल रहा है। एक तरफ लेफ्ट के विधायक हो चाहे कांग्रेस के विधायक हो जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं बाहर में कैंपस में, लेकिन उनका मांग है कि सिर्फ जुमलेबाजी करती है, इनका कोई किसी रोजगार से कोई फंदा नहीं है। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। जहाँ तक 19 लाख रोजगार बिहार सरकार के द्वारा कही गई थी, वो एक साथ संभव नहीं है और एक साथ नहीं कहा गया था। वो सिस्टम के तहत स्टेप वाइज 19 लाख रोजगार के अवसर का सृजन किया जाना है, जिसको निजी क्षेत्र सरकारी क्षेत्र दोनों को मिला करके सरकार उसके लिए प्रयासरत है। आप देखे होंगे कि बिहार सरकार के तहत जो भी रिक्त पद हैं
हाल में शिक्षकों की बहाली की गई है, नियोजित शिक्षकों को प्रमाण पत्र दिया गया है, उसी तरह से दूसरे विभाग में भी हो रही है। और उद्योग मंत्री जो हमारे हैं आदरणीय शहनवाज हुसैन जी लगातार बिहार का दौरा करके हर जिले में संभावनाएं तलाश रहे हैं। कहीं इथेनॉल का फैक्ट्री लगना है, कहीं किसी और चीज का प्लांट लगना है। हाल में नालंदा 2 दिन पहले आए थे, उन्होंने सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित क्लस्टर का उद्घाटन किया है। तो रोजगार का मतलब केवल सरकारी नौकरी ही नहीं है। 19 लाख युवाओं को जो रोजगार देने की बात हुई थी उस पर सरकार कृत संकल्पित है और उस दिशा में सरकार काम कर रही है। एक और सवाल आपसे, जो भागलपुर में भी बम ब्लास्ट हुआ, 14 लोगों की वहाँ पे मौत हुआ, उसको लेकर कहा जा रहा है कि विपक्ष करिए, वहाँ पे पहले 3 बार घटना घट चुकी है, तो पहले से सरकार वहाँ पे संज्ञान क्यों नहीं लिया था? आज प्रधानमंत्री को भी संज्ञान लेना पड़ा, साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से फोन करके बातचीत हुई, उसके बाद डीजीपी एसके सिंघल संज्ञान लिए इस पे। आखिरकार पहले 3 बार घटना हो चुकी थी, तो आप लोगों की सरकार इस तरीके संज्ञान क्यों नहीं लिया था? देखिए, सरकार किन्हीं की भी हो, जो सिस्टम है आप सभी को पता है कि जो दुखद घटना घटी वो हम सब के लिए बहुत वास्तव में मार्मिक है। बच्चों की भी जान गई है, आसपास के घरों में भी बहुत नुकसान पहुंचा है। और वहां पर पटाखा बनाने का फैक्ट्री था, तो लाइसेंस जब निर्गत होता है पटाखा बनाने के नाम पे, कितना मात्रा में आप विस्फोटक पदार्थ या किस सुरक्षा मानक का आप अनदेखी कर रहे हैं, ये सब हालांकि टेक्निकल चीज है, उस पर सरकार अपना जांच बैठा दी है। हम समझते हैं जांच के परिणाम का हम सभी को इंतजार करना चाहिए। लेकिन जहां तक ये बातें आती है कि सरकार की उदासीनता का जो विपक्ष आरोप लगा रहे हैं, वास्तव में सरकार में है तो हमारी जिम्मेवारी बनती है। लेकिन वहां जो घटनाएं घटी उसके पीछे कोई ना कोई टेक्निकल इश्यूज जरूर बनता है, जिस पर सरकार संज्ञान ले रही है। और हम समझते हैं अभी समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, भविष्य में ऐसी घटनाएं दूसरे जगहों पे नहीं दोहराई जाए। क्योंकि पटाखा का फैक्ट्री वहां केवल भागलपुर में ही नहीं है, हर जिले में ऐसा व्यवसाय पटाखे का होता है। तो हम लोग सरकार इसको अपने माध्यम से तय करेगी और देखेगी कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो।